विशालपुर एक छोटा, शांत गांव था, जो अपनी शांतिपूर्ण परिदृश्यों और पुरानी, जीर्ण-शीर्ण इमारतों के लिए जाना जाता था। यह वह जगह थी जहां कभी कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक यात्रा करने वाला मेला गांव में आया। इसका आगमन अचानक था, जैसे एक काला बादल एक साफ आसमान में छा जाए। प्रदर्शनकारियों के कपड़े असामान्य थे और उनके चेहरे बिल्कुल अपरिचित थे, जैसे वे कभी बूढ़े न होते हों। उनका आकर्षण ऐसा था जो शहरवासियों को परेशान कर देता था। कहानी का मुख्य पात्र है राघव, एक साहसी युवक जो लगभग 28 साल का है, और उसके दोस्त आरती, एक समझदार लेकिन दिलेरी से भरी महिला, विक्रम, जो हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, और नेहा, एक शांत लड़की जिसे अपनी गहरी अंतर्दृष्टि पर विश्वास है। वे सब मेले की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में अजीब अफवाहें सुनने को मिलती हैं, और उनका उत्साह थोड़ी चिंता से भी भरा होता है। यह एक डेढ़ दोपहर की बात है जब वे मेले में जाने का निर्णय लेते हैं। वे समझते हैं कि यह बस एक सामान्य मेला होगा, लेकिन जैसे ही वे मेले की जमीन पर कदम रखते हैं, वे महसूस करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रदर्शनकारियों के चेहरे सुंदर हैं, लेकिन उनमें एक कालातीतता की असामान्यता है। वे मानो एक अनंत समय से वही चेहरा ओढ़े हुए हों। हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता है। पहली बार कुछ अजीब तब होता है जब वे आईने के कमरे में कदम रखते हैं। आईने उनकी परछाई को तो विकृत कर देते हैं, लेकिन साथ ही उनकी भीतरी डर को भी दिखाते हैं। राघव अचानक एक अजीब चीज देखता है। वह किसी चीज को आईने में हरकत करते हुए देखता है, जो उसके पीछे है, लेकिन आईने में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। बाकी दोस्त इसे रोशनी का भ्रम मानते हैं, लेकिन राघव का मन नहीं मानता और उसे लगता है कि वे किसी से देखे जा रहे हैं। दोस्तों का दल अलग-अलग हिस्सों में बंट जाता है ताकि वे मेले के अलग-अलग आकर्षणों का अनुभव कर सकें। लेकिन जैसे-जैसे वे मेले के अंदर गहरे जाते हैं, वे कुछ और अजीब और डरावनी चीजें देख पाते हैं। विक्रम सबसे पहले एक खौफनाक दृश्य का सामना करता है। वह एक लाशों के पिंजरे के पास पहुंचता है, जहां कुछ शव जमे हुए होते हैं। उनकी आंखों में डर का स्थायी भाव होता है। विक्रम इसे एक मजाक मानकर हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में डर साफ झलकता है। उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बीच आरती और नेहा एक छिपे हुए तंबू को खोज लेती हैं, जो मेले के किनारे पर स्थित है। तंबू के अंदर हवा भारी और बंद होती है, और वहां के साये जैसे थरथरा रहे हों। वहां एक पुरानी महिला बैठी होती है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वह उन्हें धीमी आवाज में चेतावनी देती है, यह मेला जीवितों के लिए नहीं है। जल्दी जाओ, वरना तुम भी उन जैसे बन जाओगे। काफी देर बाद सभी दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं, और वे महसूस करते हैं कि कुछ सच में गड़बड़ है। जैसे ही वे आपस में बात करते हैं, एक लंबा, पतला प्रदर्शनकारी उनके पास आता है। वह काले रंग का मुखौटा पहने हुए होता है, और उसकी आवाज ठंडी और निसंवेदनशील होती है। वह उन्हें मेला की असलियत बताता है। हम वे हैं जो खो गए थे, जो भूल गए थे। हमारी आत्माएं इस शापित जगह में फंसी हैं। हम कभी तुम जैसे थे, रोमांच की तलाश में। अब हम इस अनंत मेले में बंदी हैं, और तुम जल्द ही हमारे जैसे बनोगे। यह सुनकर वे सभी डर से पागल हो जाते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वे जितनी बार मेला छोड़ने की कोशिश करते हैं, वे उसी स्थान पर वापस पहुंच जाते हैं। मेला की जमीन जैसे जिंदा हो और उन्हें एक न खत्म होने वाले जाल में फंसा रही हो। वे अब समझ जाते हैं कि वे केवल दर्शक नहीं, बल्कि संभावित शिकार हैं और उन्हें जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता खोजना है, वरना वे हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब पूरा दल मेले के मुख्य अखाड़े में फंस जाता है। हवा में एक अस्वाभाविक धुआं घुल जाता है और नीचे की जमीन अचानक दरारों में फटने लगती है, जिससे एक काले घुमावदार गड्ढे का दर्शन होता है। प्रदर्शनकारी अब धीरे धीरे अपनी हरकतों में अनप्राकृतिक हो जाते हैं, जैसे वे खुद अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुके हों। उनका चेहरा अब बिल्कुल भी इंसान नहीं लगता। उनका पीछा करते हुए राघव को समझ में आता है कि मेला के कब्जे से बचने का तरीका यह है कि वे अपनी असली पहचान याद करें। वे जो थे वही साबित करें। लेकिन जैसे ही वे अपनी पहचान याद करने लगते हैं, एक काले रंग का व्यक्ति, जो कि मेला का मास्टर होता है, अंधेरे से बाहर आता है। वह जोकर की तरह हंसते हुए कहता है, तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यह मेला हमेशा तुमसे जुड़ा रहेगा। संगीन हंसी में उसकी आवाज गुम हो जाती है और स्क्रीन काले हो जाती है। एक धड़कन की आवाज सुनाई देती है और फिर उस अंधेरे में एक हल्की हंसी गूंजती है। राघव की आवाज हल्के से सुनाई देती है, क्या यह सब सच है? और फिर स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाती है।